की व्यवस्था की समझ है, ना इन्हें असलियत पता है, ना इनके अंदर ईमानदारी सामाजिक न्याय को लेकर। मुसलमान मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद से ही लगातार आरक्षण ले रहे हैं इस देश में। मुसलमानों की पिछड़ी जातियां क्लॉज 12 देखो, मैं इस तरह बीच बीच में मैं इस तरह किसी को डिस्टर्ब वन बाय वन मैं इस तरह किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। बोलिए। आरक्षण का केवल एक ही उद्देश्य है, जो लोग शैक्षिक वजह से, सामाजिक वजह से, सत्ता में, साधनों में पीछे रह गए, संसाधनों में, उनको आगे लाने के लिए विशेष अवसर दिए जाए। आरक्षण का सीधा सिद्धांत जाति के आधार पर किसी भी कारण से पीछे रह गए हैं तो उनको आगे लाने का, अपने पेशों के, परंपरागत पेशों के आधार पर। क्योंकि कुछ लोगों ने आपने, हमारी सामाजिक व्यवस्था इतनी खराब और इतनी सड़ी हुई रही है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, किसी को बुरा लगे लग जाए, इतनी सड़ी हुई व्यवस्था रही है कि कुछ लोगों के हाथ में केवल झाड़ू दे दी कि आप केवल सफाई का काम करेंगे और आपके बच्चे भी सफाई का काम करेंगे, और उनकी शिक्षा पर पाबंदी लगा दी। उन्हें नए कपड़े तक नहीं पहनने दिए, पक्के मकान तक नहीं बनाने दिए, नए बर्तनों में खाना नहीं खाने दिया, उन्हें अछूत बना के रखा। इस अन्याय को दूर करने के लिए आरक्षण बहुत जरूरी है, और सबके लिए, जो जो भी पिछड़े हैं उन सबके लिए जरूरी मतलब ओबीसी में मुस्लिम, और ये केवल इनकी नफरत है पिछड़ों दलितों के प्रति। भाटी साहब, ओबीसी के कोटे में, मुस्लिम कोटे से आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारे भाई, हमें तो ब्राह्मण को भी मिला अभी आरक्षण, हमने तो उसका भी विरोध नहीं किया। जो गरीब ब्राह्मणों को दिया गया, एक सवाल और, मैनपुरी इस बार डिंपल यादव निकाल लेंगी सीट आराम से? पिछली बार हार गई थी। कम से कम 3-3.5 लाख से जीतेंगे डिंपल यादव। पिछली बार हार गई थी। कुछ मुकाबला ही नहीं, पिछली बार जीती है उपचुनाव में। नहीं, उपचुनाव जीती है पर चुनाव हारी थी। तो उपचुनाव में कितनी वोटों से? वो तो नेताजी की सीट थी, वो कन्नौज से हारी थी। हाँ, डिंपल कन्नौज से हारी थी। इसीलिए कह रहा हूँ, हाँ, पिछली बार हार गई थी, इस बार निकाल लेंगे। कन्नौज और मैनपुरी तो हम रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे, दोनों से।